राजस्थान में अजमेर पत्रकारिता की पाठशाला रही है। बेशक जयपुर मुख्यालय से प्रकाशित राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका का भी योगदान रहा है, मगर अजमेर में दैनिक नवज्योति व दैनिक न्याय ने ऐसे कई पत्रकारों को जन्म दिया है जो आज विभिन्न समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित हैं। जहां राजस्थान पत्रिका सदी हुई भाषा व संक्षिप्तीकरण के लिए जाना जाता रहा है, वहीं दैनिक नवज्योति की पहचान समाचार में संपूर्ण अपेक्षित कंटेंट समाहित किए जाने के रूप में है। दैनिक न्याय का योगदान इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यहाँ शुद्ध हिंदी पर विशेष जोर दिया जाता था। दैनिक भास्कर के राजस्थान में आने के बाद पत्रकारिता को नई दिशा मिली। यदि ये कहा जाए कि भास्कर ने अखबारी जगत के कल्चर में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भास्कर ने पत्रकारों को प्रोफेशनल बनाया है। विषय की भूमिका के बाद पेश है अजमेर के जाने माने पत्रकारों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर यह श्रृंखला। मुझे पत्रकारिता में पहला कदम सन 1979 में लाडनू ललकार पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक स्वर्गीय श्री राजेंद्र जैन ने रखवाया। तब मैं नागौर में था। उन्होंने मुझे सहायक संपादक बनाया। उसके बाद मैंने दैनिक अणिमा, दैनिक अरानाथ व आधुनिक राजस्थान के लिए बतौर रिपोर्टर काम किया। नागौर से माइग्रेट होने के बाद 1983 में अजमेर में पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत आधुनिक राजस्थान में की। श्री सतीश शर्मा हालांकि उस वक्त सरकारी अध्यापक थे, लेकिन पार्ट टाइम संपादन का सारा काम वे ही देखा करते थे। उन्हें आमतौर पर सतीश माड़ साहब के नाम से जाना जाता है। वे ही मेरे प्राथमिक गुरु हैं। हालांकि हिंदी पर मेरा कमांड तब भी था, लेकिन समाचार लेखन की सारी बारीकियां उनसे ही सीखी। शुरू में अंदर के पेजों पर काम किया। ये उनकी जर्रा नवाजी ही थी कि उन्होंने मात्र 6 माह बाद मुझे प्रथम पृष्ठ पर लगा दिया। प्रथम पृष्ठ की खबरें टेलीप्रिंटर पर आती थीं, जिनका संपादन कर हेडिंग लगाने व पेज की डमी बनाने का काम होता था। अखबार जगत में इस काम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने मुझे दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका के मुकाबले लीड, डिप्ली लीड का चयन और बेहतरीन हेडिंग बनाना सिखाया। तब हेडिंग लगाना भी एक कला हुआ करती थी। शीशे के बने हुए टाइप 10, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 48 पॉइंट साइज में आते थे। 72 पॉइंट साइज के लिए लकड़ी का टाइप आता था। हालांकि सीमित शब्दों में ही हेडिंग बनानी होती थी। यह वाकई बहुत कठिन काम हुआ करता था। आज तो कंप्यूटर में सारे पॉइंट साइज उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से हेडिंग बनाना आसान हो गया है। जब कभी टेलीप्रिंटर खराब होता तो रेडियो पर खबरें सुनकर उन्हें लिखना होता था। इसमें वे सिद्ध हस्त थे। वे खबरों की मात्र टिप्स नोट करते और बाद में पूरी खबर हूबहू लिख दिया करते थे। पेशे से मास्टर थे, मगर समाचार लेखन व संपादन पर वाकई कमाल की मास्टरी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर तो उनकी पकड़ थी ही, साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ज्वलंत मुद्दों पर भी उनकी जबरदस्त जानकारी थी। जरूरत होने पर संपादकीय भी लिखा करते थे। उनमें अकेले दम पर अखबार निकालने का मादा था। सुबह 6 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट का स्पेशल सप्लीमेंट निकालना भी उनसे सीखा। केंद्र सरकार के आम बजट व रेल बजट और राज्य के बजट का पेज बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। वह भी उन्होंने सिखाया। पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत कि खबर में तथ्यात्मक गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सूचना मिलने पर उसको क्रॉस टैली जरूर कर लेना चाहिए, वे इस पर जोर दिया करते थे। पत्रकारिता को पूजा की तरह करना कोई उनसे सीखे। प्रिंटिंग के लिए पेज आने से पहले तक हर लेटेस्ट खबर कवर करते थे। कई बार तो पेज बनते बनते भी उसे रुकवा कर ताजा खबर को लगवाने के लिए अड़ जाते। इस वजह से उनकी कंपोजिंग के ठेकेदार से झिकझिक भी होती, मगर वे खबर लगवा कर ही मानते। बाद में यही जज्बा मैंने दैनिक भास्कर में स्थानीय संपादक श्री अनिल लोढ़ा में भी देखा। माड़ साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि काम के मामले में भले ही बहुत सख्त थे, मगर बाद में उनका व्यवहार मित्रवत होता था
साथ में बैठाकर खिलाते पिलाते। आखिर में एक बात और, कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सफाई पर जोर देते हैं, मगर सतीश जी में भी यही क्वालिटी थी। आते ही काम शुरू करने से पहले अपनी टेबल को साफ करते। यही हमें भी सिखाते, यह कहकर कि कुत्ता भी जिस जगह पर बैठता है पहले उसे साफ करता है, हम तो इंसान हैं। सतीश जी मार्ड साहब आधुनिक राजस्थान से पहले दैनिक न्याय में थे और बाद में कुछ साल तक दैनिक नवज्योति में प्रथम पेज का संपादन किया। सेवानिवृत्ति के बाद हौसलों की उड़ान के संपादक रहे। ऐसे आदर्श पत्रकार को मेरा प्रणाम।